हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे रेसिड्यू से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली वीडियो हमने कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा था और हमने सिंगुलरिटी के क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था कि सिंगुलरिटी के किस तरीके से निकालते हैं और क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उन चीज़ों उसको जानना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार वीडियो देख लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और आप हमारी वीडियो को प्लीज लाइक भी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड का क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जब भी जेड इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी कि रेसिड्यू एट इन्फिनिटी होता है, तो रेसिड्यू ऑफ क्या होता है, रेसिड्यू निकालने के तीन फॉर्मूले होते हैं। तो माइनस 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड ले लो, या तो फिर दूसरा वाला है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड ले लो, यानी फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड ले लो। ऐसे भी हम उसका रेसिड्यू निकाल सकते हैं। तो वही तरीका है, जेड हमको जेड इक्वल टू इन्फिनिटी में निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन है जेड क्यूब अपॉन, हमने नीचे वाले फंक्शन से क्या ले लिया, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, यानी कि जेड स्क्वायर जो जेड स्क्वायर था उसकी जगह 1 बच गया, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो गया। यानी कि जेड स्क्वायर से जब जेड क्यूब को काटा तो 2 जेड से तो 2 जेड कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ 1, यानी कि जेड बच गया हमारा, जेड ब्रैकेट के अंदर बच गया। ये जो नीचे 1 माइनस 1 अपॉन जेड का स्क्वायर था ये ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा। यानी कि जब भी हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लाते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में जाते हैं, तो उनकी पावर चेंज हो जाती है, सभी को पता है। यानी कि जेड 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स का इन्वर्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लगाया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन जेड स्क्वायर का भी होल स्क्वायर यानी कि जेड की पावर 4, फिर क्यूब जेड की पावर 6 ऐसे करके आगे को लिखा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टर्म चेंज नहीं होती है तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे आगे को। ठीक है, अब जो बाहर जेड था हमने उससे अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जेड इंटू 1 जेड हो गया, प्लस एक जेड से एक जेड यानी कि 1 अपॉन जेड, यहाँ पर एक जेड कैंसिल आउट होगा, जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड की बराबर डॉट 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 ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा था क्या कहते हैं कि इन्फिनिटी के पे निकालने के लिए हमें अगर कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड यानी कि 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट भी मिल गया तो हमारे लिए क्या कहते हैं रेसिड्यू निकल जाता है इन्फिनिटी। यानी कि देखो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड कितना है, 1 अपॉन जेड है, हमारा कोफिशिएंट कितना है इसका 1, यानी कि जो इसकी यूजिंग रेसिड्यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, यानी कि रेसिड्यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी हमारी, -1। यहाँ से हमारी जो रेसिड्यू कितना आया, -1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताऊंगा। और इसको अगर आप एक बार अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में एक बार इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर खुद ट्राई होता है तो बहुत बढ़िया, वरना एक बार आप ये वीडियो देखिए फिर दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि जेड क्यूब है जो फंक्शन है जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 पे, हमको उसका रेसिड्यू निकालना है इन्फिनिटी पे। अब हमने इस वाले फंक्शन से भी जेड कॉमन यानी कि जेड माइनस 1 से भी जेड कॉमन है यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन जेड, फिर जेड माइनस 2 से भी जेड कॉमन है यानी कि 1 माइनस 2 अपॉन जेड, फिर जेड माइनस 3 से भी जेड कॉमन है यानी कि 1 माइनस 3 अपॉन जेड। यानी कि एक जेड यानी कि तीनों जेड को जब बनेगा तो जेड क्यूब बनेगा, तो जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन जेड, 1 माइनस 2 अपॉन जेड और 1 माइनस 3 अपॉन जेड, ये हमारे पास यहाँ पर बच गया। यानी कि जब हम इन सब की पावर अभी 1 में पॉजिटिव है, जब इनको हम इन्वर्स करेंगे तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 2 इनवर्स, 1 माइनस 2 अपॉन जेड का इनवर्स, 1 माइनस 3 अपॉन जेड का इनवर्स, यानी कि -1 हो जाएगी इन सब की। अब हम पता है हमको एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस एक्स का इनवर्स कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी चलते रहता है, एक्स की पावर n तक चलते रहता है, वो चीज हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 इसका तो सिंपल दिया जाएगा, 1 प्लस एक्स कितना का 1 अपॉन जेड प्लस एक्स स्क्वायर कितना का 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड का क्यूब डॉट डॉट कर दिया आगे को हमने। और वैसे ही इसका भी निकाल दिया, 1 प्लस एक्स था यानी कि 2 अपॉन जेड की पावर 1, 2 अपॉन जेड की पावर है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर 4 अपॉन जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर वो चीज है इसका निकाल दिया और डॉट डॉट कर दिया आगे को, फिर 1 माइनस 3 अपॉन जेड यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन जेड का 3 अपॉन जेड का होल स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन जेड स्क्वायर आ गया, फिर टिल इन्फिनिटी तक आगे को बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब अब हमारा इतना आया फिर क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन जेड था, हमने इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि
1 से सबसे पहले हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 नीचे 2 अपॉन जेड को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 नीचे 4 अपॉन जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, नया पर डॉट करते आगे क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं है। तो 1 अपॉन जेड से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड से 4 अपॉन 2 अपॉन जेड को यानी कि 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डॉट आगे को, क्योंकि हमको 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट होता है तो बाकी टर्म हम नहीं लिखें तो चलता है। ठीक है, बस हमें जो बेसिक ये है कि हमको पता हमको 1 अपॉन जेड वाली टर्म हमको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज है। अब आपको हो गया 1 अपॉन जेड वाली, यहाँ पर 2 अपॉन जेड थी। अब हम देखो 2 जो अपॉन जेड को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे ना वो 1 अपॉन जेड 2 अपॉन जेड आएगा ही नहीं। 2 अपॉन जेड को 1 से मल्टीप्लाई करना था, वो हमने 2 अपॉन जेड लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और किसी हाथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन जेड की वैल्यू 2 ज्यादा आएगी, यानी कि 2 अपॉन जेड को इससे करो तो 2 अपॉन जेड स्क्वायर जो हमको चाहिए नहीं जेड स्क्वायर, और 2 अपॉन जेड को इसके हाथ जेड क्यूब आ जाएगा, जेड क्यूब हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमें 1 अपॉन जेड चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 3 अपॉन जेड प्लस 9 अपॉन जेड का स्क्वायर है, तो हमने इसको भी ऐसे उतार दिया। अब इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले इस 1 से इनको मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 से 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड स्क्वायर यहाँ तक मल्टीप्लाई किया इस 1 से सारा। फिर 3 अपॉन जेड से मल्टीप्लाई किया, 3 अपॉन जेड से 3 अपॉन जेड, 3 अपॉन जेड से 2 से अब ये गया तो 6 अपॉन जेड स्क्वायर, फिर 3 अपॉन जेड से मल्टीप्लाई किया तो 12 अपॉन जेड क्यूब आ गया। फिर और मल्टीप्लाई करते तो 3 अपॉन जेड स्क्वायर आता, तो हमको जेड स्क्वायर टर्म चाहिए नहीं तो हमने फर्दर मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने आगे को डॉट डॉट दिखा दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस 2 अपॉन जेड है प्लस 1 अपॉन जेड है प्लस 3 अपॉन जेड है प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 6 अपॉन जेड, यानी कि जेड स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ और जेड वाली टर्म्स को एक साथ, और प्लस डॉट डॉट कर देंगे क्योंकि हमको आगे की टर्म्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जेड की टर्म्स चाहिए। आप ये हमने भी इसलिए की क्योंकि हमें एग्जाम क्वेश्चन में दिखना चाहिए कि हमें एक्सपेंशन खोलना आता है, तो इसलिए हमने ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये इन तीनों का डिनोमिनेटर तो सेम है जेड जेड जेड, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 अपॉन जेड, यानी कि 1 प्लस 6 अपॉन जेड, और 4 6 10 अपॉन 10 अपॉन जेड स्क्वायर, यानी कि हम उसको कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड से होता है तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड कितना होगा, देखो यहाँ पे 6 अपॉन जेड का कोफिशिएंट कितना है, नहीं 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट कितना है 6 है। ठीक है, तो रेसिड्यू ऑफ जेड एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू रेसिड्यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा -6। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम एक और क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अच्छे से क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी जेड माइनस सी फाइंड द रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जेड कॉमन लिया था, तो जेड 1 माइनस ए अपॉन जेड, जेड 1 माइनस बी अपॉन जेड, जेड 1 माइनस सी अपॉन जेड, यानी कि इस वाले फंक्शन से भी जेड कॉमन, इस वाले फंक्शन से भी जेड कॉमन, इस वाले फंक्शन से भी जेड कॉमन हमने ले लिया, यानी कि ये भी जेड क्यूब हो जाएगा, ऊपर जेड स्क्वायर से 2 जेड करके नीचे कितना बच जाएगा, हमारा जेड बच जाएगा, एक जेड बच जाएगा नीचे, यानी कि 1 अपॉन जेड 1 माइनस ए जेड 1 माइनस बी जेड 1 माइनस सी अपॉन जेड। ठीक है, अब तो जब उस 1 वाली टर्म्स को यानी ये तीन दोनों टर्म्स को ऊपर ले जाएंगे तो इनका जो तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन जेड 1 से जेड की पावर -1 माइनस सब की पावर उल्टी होगी। ठीक है, वही चीज क्या हमें यूजिंग 1 माइनस एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी। तो हमें क्या हो जाएगा, देखो इसको 1 अपॉन जेड तो ऐसे ही देगा, 1 माइनस ए अपॉन जेड को खोलेंगे तो 1 प्लस ए अपॉन जेड प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, और हम जब इस वाले को खोलेंगे तो 1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस बी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डॉट 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 प्लस इसको जब खोलेंगे 1 प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इस तरीके से हमारा फंक्शन खुलेगा। और जब ये चीज हमारा खुल गया तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 अपॉन जेड तो बाहर ऐसे देगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस बी अपॉन जेड 1 से इसको मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब ए से एक ही बार ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन जेड, इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आगे को हमने फर्दर नहीं किया, डॉट डॉट कर दिया। अब जब ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर सीखा तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर को 1 से किया तो 1 ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आया, ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो बी अपॉन जेड को ए स्क्वायर बी अपॉन जेड जेड क्यूब आना चाहिए था, मैंने यहाँ पर जेड स्क्वायर ही लिखा है। ठीक है, ये आना चाहिए था जेड क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी और आपका क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक ना हो। ठीक है, और जो लास्ट वाला आइटम थी हमने इसको एज इट इज उतार दिया क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये प्लस है। अगर आपको थोड़ा सा लाइट की वजह से मैंने जहाँ दिख रहा है तो वरना ये प्लस है। ठीक है, तो 1 अपॉन जेड। तो अब आपस में आपकी क्या बारी आएगी, पहले इसको समराइज करके लिख लेते हैं, छोटी सी टर्म 1 2 3 4 5 6 7 इतनी लंबी टर्म 3 4 टर्म लिख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कर लिया, देखो
वन कर लिया, वन प्लस हमें जो जेड वाले टर्म चाहिए, ना पर जेड वाले टर्म चाहिए तो हमने पहले तो ए अपॉन जेड रख लिया प्लस बी अपॉन जेड रख लिया, प्लस फिर हमने एक टर्म को एक्स्ट्रा दिखाने के लिए ए बी अपॉन जेड स्क्वायर भी रख लिया, प्लस डॉट डॉट कर दिया इन्फिनिटी तक, और बचे वेट इसके टर्म वन प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर टिल इन्फिनिटी तक चल रही। ठीक है, अब हमने इन दो का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना, देखो वन से वन को लेके तो वन बच गया, वन सी अपॉन जेड को सी अपॉन जेड, वन इंटू सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आया। अब ए अपॉन जेड से इसको ले गया तो ए अपॉन जेड आया, फिर ए अपॉन जेड से सी जेड अपॉन जेड को तो ए सी अपॉन जेड स्क्वायर आया। फिर वैसे ही जब बी जेड से हम और को मल्टीप्लाई करेंगे, बी जेड से जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है बी अपॉन, कितना आता है बी अपॉन जेड आता है। फिर हम बी अपॉन जेड से सी अपॉन जेड को बी सी अपॉन जेड स्क्वायर आता है। इस तरीके से हमारे आगे को बढ़ते रहता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या आया, जो अभी चीज ये चीज इतनी आ गई समझ में आ गई, इतना आ गया हमारा। तो वन अपॉन जेड से जब अंदर बनेगा वन अपॉन जेड प्लस सी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करिए ना, प्लस ए अपॉन जेड का ए अपॉन जेड स्क्वायर होगा, बी अपॉन जेड का बी अपॉन जेड स्क्वायर हो जाता है। हमने इसको आगे को टर्म को लिखा ही नहीं, यानी कि यहाँ से हमारी क्या हो गई, ये टर्म्स आ गई फाइनल टर्म, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड कितना है हमारा, वन। तो यहाँ से रेसिड्यू ऑफ जेड एट इन्फिनिटी क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड कितना आ जाएगा, रेसिड्यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको रेसिड्यू निकालने के 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो रेसिड्यू निकालने के लिए और भी तरीके हैं, हम उनको भी सीखेंगे। ठीक है, जो हम ये रेसिड्यू निकाल रहे हैं ना, ये हम उन्हीं के लिए निकालें जिनका ऑर्डर 1 है। ये आप याद रखना। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या हमने ये देखो, ये है इन सबका ऑर्डर 1 है, जेड माइनस ए की पावर 1 है, जेड माइनस बी की होल पावर 1 है, जेड माइनस ए की पावर 1 है, यानी कि इन सबका ऑर्डर कितना है, 1 है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो देखो, ये इसमें भी जेड माइनस 1 इन सब की पावर सेम है, 1 है। तो और जेड स्क्वायर माइनस 1 इनकी भी होल पावर कितनी है, 1 है। यानी कि जो हम यहाँ जो मेथड कर रहे थे कोफिशिएंट और इन्फिनिटी वाले की, ये उन्हीं क्वेश्चन के लिए होता है जिनमें जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, पोल्स का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। अब हम आगे को बढ़ेंगे और उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा तो है ही नहीं, क्या कहते हैं कि पेपर में सिर्फ ऑर्डर 1 ही वाले क्वेश्चन आए, जब 1 से ज्यादा ऑर्डर जो होगा क्वेश्चन होगा तब कैसे करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि उन पोल्स का ऑर्डर, वैसे कि उन पोल्स का रेसिड्यू जिनका ऑर्डर m है, यानी कि m वहां पर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, m 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। अगर 1 के बराबर होगा तो हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरीके से हम उसको करेंगे। देखो रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए क्या होगा, 5m-1 a अपॉन m-1 फैक्टोरियल, जहां पर एफ जेड क्या है हमारा, 5z अपॉन जेड माइनस ए की पावर m। अगर एफ जेड हमारा इस टाइप का फंक्शन है, यानी कि 5z ऊपर वाला फंक्शन हो गया, नीचे जेड माइनस ए की पावर m है, उस टाइप का फंक्शन हो गया, तो हम रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए को क्या लिख सकते हैं, 5m-1 m-1 कितना हो गया, m तो हमारी जो पावर है वो उसमें से एक घटा के ए जो हमारा फंक्शन है, मतलब यानी कि जैसे जेड इक्वल टू ए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, जिसका जिस टर्म पे हमने रेसिड्यू निकाला है वो चीज होगा यहाँ पर। ठीक है, और तो ये थोड़ा ये है, और ये क्या है, रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर dm-1 dz m-1 z माइनस ए की पावर m f z, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं जिस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके पोल्स क्या हैं। देखो एक पोल है जेड स्क्वायर और एक पोल है जेड माइनस इक्वल टू 0, यानी कि जेड इक्वल टू 3, इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। सिंपल हो गया क्योंकि जेड माइनस 3 की होल पावर कितनी है, 1 है, तो इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो गया। अब जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि जेड इक्वल टू 0 ही होगा, तो इसका मतलब क्या है, इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 क्योंकि जेड का स्क्वायर है, यानी कि जेड माइनस 0 करोगे तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो फंक्शन का एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि वो ऑर्डर 2 का है। ठीक है, अगर यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 1 होता तब हम कहते हैं जो वो आते हैं वो ऑर्डर 1 के होते, क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है। जब उस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर होता है तब उसकी ऑर्डर 2 होती है। ठीक है, यानी कि अब जो ऑर्डर 2 है, यानी कि 1 से ज्यादा हो गई है, तो हमको जो अभी हमने ऊपर मेथड पढ़ी है उस हिसाब से करना पड़ेगा। और जो जेड इक्वल टू 3 है, जिस तरीके से हम पहले रेसिड्यू निकाले थे उस तरीके से हम इस रेसिड्यू इस वाले को रेसिड्यू कर सकते हैं। ठीक है, रेसिड्यू का निकाल सकते हैं। तो therefore f फॉर जेड इक्वल टू 3, रेसिड्यू जेड इक्वल टू 3 कितना आता है, लिमिट जेड टेंड्स टू 3 जेड माइनस 3 एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 3 जेड माइनस 3, और ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 फंक्शन कितना है, जेड प्लस 1 और जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3।
जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर बचा। ठीक है, जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर बचा, यानी कि जेड की जगह 3 रख दो, 3 प्लस वन अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। रेसिड्यू जेड इक्वल टू 3 कितना आ जाएगा हमारा 4/9। तो एक रेसिड्यू तो आ गया, हमें रेसिड्यू निकालना है। एक पोल पे हमारा रेसिड्यू आ गया 4/9। अब दूसरे पोल जेड इक्वल टू 0 पे हमको रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, अब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस 3। अब मैं आपको बता दूं कि हमको फाई जेड क्या मानना पड़ता है। एक है ये मैंने खुद से एक तरीका बना रखा है कि मैं किस तरीके से हम उसको फंक्शन को कर सकते हैं। देखो, अगर जेड इक्वल टू 0 यानी कि इस फंक्शन में 0 रखो तो ये फंक्शन पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको समझ में आए, बस ये मेरा तरीका है पहचानने का फंक्शन को कि हम फाई जेड क्या लेंगे। देखो, अगर 0 इक्वल टू इसमें लिखा रखा 0 जेड प्लस वन जेड स्क्वायर यानी कि 0 रखा और ये पूरा फंक्शन गायब हो सकता है, इन्फिनिटी बन सकता है। तो हम उस फंक्शन को छोड़ देंगे, नीचे में डिनोमिनेटर में उस फंक्शन को छोड़ देंगे और बाकी फंक्शन को फाई जेड ले लेंगे, जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस 3 ले लेंगे। ठीक है, ऐसी हर तरीके अगर यहाँ पर जेड प्लस 2 होता, जेड माइनस 2 होता और जेड 2 भी निकाल लें तो जेड 2 माइनस 2 0 होता, तो नीचे वाला टर्म पूरा गायब हो जाता यानी कि 0 हो जाता। तो हम जेड माइनस 2 वाले टर्म को रहने देते, जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस 3 ले लेते। ठीक है, यानी कि फाई जेड इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस 3 आया। अब रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या है? फाई एम माइनस 1 की 0 पे जिसपे हमने रेसिड्यू निकालना है अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल। अब एम क्या होती है? ये स्क्वायर। देखो, यानी कि जिस फंक्शन पे हम निकालने उसका जो स्क्वायर है यानी कि 2 स्क्वायर है। ठीक है, अगर जेड माइनस 3 का निकालोगे तो यहाँ पर कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के लिए निकालना तो यहाँ पर 2 माइनस 1 है तो 5 डैश यानी कि 510 अपन 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब देखो 510 क्या है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसको एक बार डेरिवेटिव करो, उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर उसमें उसकी 5 की जो हमने फंक्शन निकाला उसकी वैल्यू रख के उसका आंसर निकालो, वो हमारा होगा 5-0 यानी कि 510 कुछ भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब 5 जेड हमारा इतना है तो जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस 3, तो 5 जेड या फिर 5 जेड जब भी हम निकालेंगे तो यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे चेन रूल नहीं क्वेश्चन रूल आप सभी को पता है, यानी कि डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड जो फंक्शन है उसका जो होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से हमने करा। तो जेड की जगह हम 0 रख देंगे, जेड 0 माइनस 3 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -4 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से हमारा 5-0 कितना है 9 और रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 कितना हमारा 5-0/9 यानी कि 5-0/1 यानी कि 5-0 हो जाएगा ये, और 5-0 कितना है हमारा -4/9 यानी कि इक्वल टू -4/9। रेसिड्यू इक्वल टू 0 कितना आएगा हमारा -4/9। इस तरीके से हम इन रेसिड्यू वाले क्वेश्चन को इजीली करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना ज्यादा होता है उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, कमेंट जरूर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है और आपके पास भी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।